बीजेपी का वहां पर नारा था घुसपैठियों को बाहर करेंगे। एक उनका एक ही मात्र नारा था कि घुसपैठी घुसे हुए बंगाल में उनको बाहर करेंगे। ये फैक्टर भाजपा को काफी लाभ पहुंचाया है। आप पत्रकार है ना जी। 2 साल बाद जाकर पूछ लीजिएगा, डाटा मांग लीजिएगा कि कितने घुसपैठिए बाहर हुए। तो उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म की बात करते हैं, वहां पर टीका लगाकर मंगलवार वाले दिन मीट मुर्गा खाए हैं। इसका फायदा भाजपा को मिल गया। देखिए, अब इससे ये भी पता चलता है कि जनता समझदार होनी चाहिए। जनता को ये समझना चाहिए कि हम जो है एक जो है लोकतंत्र में एक पार्टी और एक नेता चुन रहे हैं, ना कि कोई मूवी देख रहे हैं। क्योंकि मूवियों में क्या होता है, जब जैसा सीजन होता है वैसा सीन दिखाया जाता है। जब जहां जिस किरदार की जरूरत पड़ती है वैसा ही किरदार निभाने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सनातन की बात करने वाले बंगाल में मछली भात खाने लगते हैं। लेकिन मुझे जो कमी दिखती है, सच कहूं, क्योंकि आप भी कई बार नहीं वो चीजें शायद दिखा पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग जो उनकी टीम है उनका मकसद सिर्फ इतना है कि हम जो है भैया के इर्द गिर्द बने रहे, कल को जब सत्ता आए तो मलाई हम ही खाए, संघर्ष नहीं करना तो आपको क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है या नेता है या बीजेपी के हैं, दोनों में कौन ज्यादा मेहनत करता है? देखिए, कार्यकर्ता बहुत दमदार है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो जान तक दे सकते हैं, लेकिन जो ये गिद्ध है टिकट वाले, ये जो जिनको लगता है कि हमको ये मिलना चाहिए, हमको वो मिलना चाहिए, खतरा इनसे है। ये जो SIR है, सबसे बड़ा गेम चेंजर वो लगता है। उसके बाद क्या है कि देखिए, एक तरफ भगवान राम की बात करी जाती है। वो भगवान राम जिन्होंने एक धोबी के कहने पर सीता माता की दोबारा परीक्षा मांग ली थी, उनके मानने वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, पूरे देश की निगाह ये थी कि पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होगा, क्योंकि पूरे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि ममता बनर्जी जो लगातार वहां पर काबिज थी, इस बार अगर बीजेपी की अगर कहीं दाल नहीं गली तो वो पश्चिम बंगाल में दाल नहीं गली है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया है। क्या लगता है कि हार का कारण क्या रहा होगा? लोग ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए 300 सांसद, पूरा कैबिनेट, अपना विधायक, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोगों को वहां पर उतार दिया। और चुनाव जीतने के लिए जो सनातनी लोग भी मुर्गा, दाल भात, मुर्गा भी खाए थे वहां पर, तमाम सारे सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे चंद्र प्रकाश जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, TMC जो लगातार पश्चिम बंगाल में एक मजबूत पार्टी थी और इस बार बीजेपी ने उनको यहाँ पर उखाड़ फेंका है, क्या हार का कारण रहा होगा आपका हिसाब से? देखिए, अगर आप लॉजिकली बात करेंगे तो ये उनका चौथा टर्म था। 3 बार से वो वहाँ की मुख्यमंत्री थी। अगर आप उसको नजर रखते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि 15 साल की जनता को संतुष्ट रखना भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, हार की जो एक मुख्य वजह है, अगर आप ईमानदारी से बात करें, या तमाम लोग जो शायद भाजपा का भी समर्थन करते हैं, उनको भी ये चीज पता है कि सबको ये लग रहा था कि बंगाल जीतना बहुत मुश्किल है। अगर आप मेरे अनुमान से बात करें या मेरे नजरिए से देखें तो मुझे जो SIR है, सबसे बड़ा गेम चेंजर वो लगता है। उसके बाद क्या है कि देखिए, एक तरफ भगवान राम की बात करी जाती है। वो भगवान राम जिन्होंने एक धोबी के कहने पर सीता माता की दोबारा परीक्षा मांग ली थी, उनके मानने वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो भाजपा का समर्थन भी करते हैं, उनके भी दिल से अगर आप पूछेंगे जाके, तो वो भी यही कहेंगे कि अब ये पूरी तरीके से कौरव और रावण वाले कामों पर उतारा है। क्योंकि आप केंद्र में है, आपके पास ED CBI है, सारे मंत्री और जो है मुख्यमंत्री और ये गृह मंत्री, मतलब जो कुछ भी है सारी फोर्स जो है झोंक दी जाती है। फिर उसके बाद आप सबसे बड़ा जो अंपायर होता है, अगर आपके क्रिकेट मैच में अंपायर की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अंपायर चाहे तो हल्की सी राइट बॉल को भी वाइड दे सकता है और चाहे तो किसी को सही बॉल को भी थोड़ा नो वगैरह दे सकता है। तो वो काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग के बारे में सभी लोग बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से पलके बिछाकर किसके लिए काम कर रहा है। तो इतनी सारी चुनौतियों, इतने सारे मान के चलिए हथकंडों के बाद ये जो जीत आई है। क्योंकि सच्चाई अगर आप पूछेंगे तो जनता एक तरीके से लोकतंत्र में भगवान होती है, जनता को ये पता रहता है। लेकिन ये शायद ही कोई मानने को तैयार हो कि इस तरह का मैंडेट आएगा। उत्तर प्रदेश के तमाम सारे सनातनी भाजपा के सांसद हैं, जैसे अनुराग ठाकुर हैं जो हिमाचल प्रदेश से हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, तमाम सारे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म की बात करते हैं, वहां पर टीका लगाकर मंगलवार वाले दिन मीट मुर्गा खाए हैं। इसका फायदा भाजपा को मिल गया।
देखिए, अब इससे ये भी पता चलता है कि जनता समझदार होनी चाहिए। जनता को ये समझना चाहिए कि हम जो है एक जो है लोकतंत्र में एक पार्टी और एक नेता चुन रहे हैं, ना कि कोई मूवी देख रहे हैं। क्योंकि मूवियों में क्या होता है, जब जैसा सीजन होता है वैसा सीन दिखाया जाता है। जब जहाँ जिस किरदार की जरूरत पड़ती है वैसा ही किरदार निभाने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सनातन की बात करने वाले बंगाल में मछली भात खाने लगते हैं। इस बार आप देख लीजिएगा कि गाय पे बात नहीं होगी, क्योंकि गाय वाला मुद्दा पहले ही भुना चुके हैं, और सिर्फ सनातन की बात होगी। और अगर उस समय किसी ने, कोई पत्रकार आपकी तरह अगर हिम्मत करके ये पूछ ले कि आप जो है बंगाल में मछली भात खाए थे, तो फिर मतलब एकदम खींच जाएंगे, कोई जवाब ही नहीं आएगा। हम ये कह रहे हैं वो उनका हथकंडा है, ये वो उनके काम है। लेकिन बतौर जनता ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये देखें कि हम एक नेता चुन रहे हैं, कि हम एक एक्टर चुन रहे हैं, कौन से लोग आ रहे हैं। बीजेपी का वहां पर नारा था घुसपैठियों को बाहर करेंगे। उनका एक ही मात्र नारा था कि घुसपैठी घुसे हुए बंगाल में उनको बाहर करेंगे। ये फैक्टर भाजपा को काफी लाभ पहुंचाया है। आप पत्रकार है ना जी। 2 साल बाद जाकर पूछ लीजिएगा, डाटा मांग लीजिएगा कि कितने घुसपैठिए बाहर हुए। ठीक है, मध्य प्रदेश में 500 रुपए सिलेंडर देने की बात हुई थी। अभी एक वीडियो में देख रहा था जहां पर एक लड़की भीड़ से कह रही है कि एक नियम यह भी लाना चाहिए कि जो चुनाव के दौरान वायदे किए जाएं, अगर वो वायदे ना निभाए जाए तो जो भी विधायक या मुख्यमंत्री कर रहा है वो वायदे, उसे 5 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना होना चाहिए। असल बात ये है ना कि हम लोग रोज दिन भर में 50 रील स्क्रॉल करके देख जाते हैं, मतलब सुबह की चीज शाम को भूल जाते हैं। तो जो क्या है वो माहौल बना के, दिमाग का ब्रेन वॉश करके, अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। अब आप क्या करिए, अभी बिहार में हुए थे चुनाव, आप जाके पुरानी वीडियोज उठाइए, उसमें क्या क्या कहा गया वो जाकर देखे, और फिर जाके बिहार में सर्वे करिए कि क्या वो चीजें हो रही। उसके 10 ही 15 दिन में वीडियोज आने लगी थी कि घर तोड़े जा रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन बहुत कम समय बात करना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट तो लगभग फाइनल हो गया है। बीजेपी वहां सरकार बना ली, ये तो कंफर्म हो गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे, कि जो बिहार में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, वही फिर यूपी में होने वाला है? देखिए, अखिलेश यादव शानदार नेता है, लेकिन उनके इर्द गिर्द सिर्फ चापलूस नेता है। अगर चापलूस लोग जो है उनकी चापलूसी छोड़कर जमीन पे जाकर काम करते हैं, उनको ये समझाना चाहिए कि जब तक लोगों को आप अपनी बात समझाएंगे नहीं, जब तक लोग ये चीज समझेंगे नहीं कि आज जो है धर्म की नफरत के नाम पर वोट करने से हमारा क्या नुकसान है, कि 993 रुपए सिलेंडर बढ़ गया लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, या किसी ने किसी की बात नहीं करी। क्या बात करेंगे लास्ट टाइम पे कि अगर हम नहीं होंगे तो आपको मुसलमान खा जाएंगे, लेकिन एक अकेला आदमी तो नहीं कर पाएगा। अब उनके इर्द गिर्द आप जो भी देख लीजिए, अगर कहीं पर बाइट भी देते हैं तो पहले 1.5-2 मिनट अखिलेश भैया की जो है पूरी तरीके से मतलब चरण चूमते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है कि जाके आप लोगों के बीच अपनी बात रखिए और समझाइए। और दूसरी बात है, अगर आप लॉजिकली कोई फैक्ट मुझसे फैक्टर पूछेंगे कि क्या 2027 में क्या चीज काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, तो उसमें मैं सबसे बड़ा ईमानदारी से बता दूं, पीडीए नहीं। लेकिन अगर लोगों के मन में ये बात रही जिन्हें संविधान से मोहब्बत है, जिन्हें जो है डेमोक्रेसी चाहिए, वो लोग अगर जागरूक रहे तो 27 में कोई मतलब जो है हिला नहीं पाएगा। लेकिन अगर उन मुद्दों को ये लोग नहीं समझा पाए और मामला आके फिर से वही हिंदू मुस्लिम और ये कि बहन बेटियां और दिन दहाड़े लूट, ये सब जो हुआ, तो फिर जो है ये आप देख लीजिए कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वोटिंग के शाम को एग्जिट पोल आते हैं, वही तस्वीर छन के निकल कर बाहर। क्या करना चाहिए अखिलेश यादव को? देखिए, अखिलेश यादव, मैं आपको एक चीज ईमानदारी से बताऊं कि अगर आप मायावती जी और योगी जी और अखिलेश यादव में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि एक अच्छे इंसान को एक नेता के साथ सिर्फ यही रिश्ता होना चाहिए कि हमने आपको वोट दिए, आप हमसे हर एक चीज का टैक्स लेते हैं, मेरा और आपका एक ही रिश्ता रहेगा, विकास का। तो अगर लोग जागरूक रहे, हालांकि अखिलेश यादव 2.5-3 साल जो भी जहां पर वो फ्रीली काम कर पाए थे तो उनकी चीजें हैं, लोगों को पता है। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि अगर हम 27 में ये मुद्दा रख दें कि हम विकास करके दिखाएंगे तो हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। तो अखिलेश यादव को जो डेमोक्रेटिकली, जो संवैधानिक या लोकतांत्रिक तरीके से जो चीज करनी चाहिए वो तो वो करते हैं। लेकिन मुझे जो कमी दिखती है, सच कहूं, क्योंकि आप भी कई बार नहीं वो चीजें शायद दिखा पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग जो उनकी टीम है उनका मकसद सिर्फ इतना है कि हम जो है भैया के इर्द गिर्द बने रहे, कल को जब सत्ता आए तो मलाई हम ही खाए, संघर्ष नहीं करना तो आपको क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है या नेता है या बीजेपी के हैं, दोनों में कौन ज्यादा मेहनत करता है? देखिए, कार्यकर्ता बहुत दमदार है,
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो जान तक दे सकते हैं, लेकिन जो ये गिद्ध है टिकट वाले, ये जो जिनको लगता है कि हमको ये मिलना चाहिए, हमको वो मिलना चाहिए, खतरा इनसे है। ये बात आप मान लीजिए, हो सकता है कि आप ये लाइन चलाए भी ना, लेकिन ये बात सच्चाई है, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, अगर टिकट मिलेगा तो आपका गाना गाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम आपका विरोध करेंगे। और आज तो सबसे बढ़िया बात आ गई कि जिसको भी समाजवादी कांग्रेस या बसपा छोड़नी हो, वो जाके अगले दिन बोल देता है कि हमको भगवान राम के दर्शन करने से रोक रहे थे। ठीक है, और सत्ता की मलाई खाने निकल पड़ते हैं। तो इस पर काम अगर करना पड़ेगा। और मेरा अगर मानना है, मेरा जो ओपिनियन है, पार्टियों से कहीं ज्यादा युवा बदलाव ला सकता है, क्योंकि युवाओं को ये चीज समझ में आ रही है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम ये नहीं करें कि भाजपा ना बने, भाजपा बने भी तो इस शर्त पे ना बने, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे ना बने। भाजपा बने तो काम पे बने, भगवान राम वाले आचरणों पर बने। ऐसा नहीं है कि भगवान राम ने बताया कि यार जो है सुग्रीव कमजोर हैं, लेकिन वो सही के साथ है, हम सुग्रीव का साथ देंगे। लेकिन आज की सच्चाई क्या है कि भाजपा सुग्रीव की जरूरत पड़ रही है तो सुग्रीव से हाथ मिला लेती है, बाली की जरूरत पड़ रही है बाली से भी हाथ मिला लेती है। और अगर रावण जो है ये कह दे कि आइए लंका में अपनी सरकार बना लीजिए, तो वो कहेंगे अच्छा चलिए कैसे मांडवाली कर लीजिए, सीता जी को छोड़ दीजिए, हम लड़ाई नहीं करेंगे, सरकार बनाना ज्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम सारे सवालों को लेकर हमारी बातचीत हो रही थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कहीं ना कहीं सरकार बना ली, एक प्रकार से सरकार बन गई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कैसे रणनीति बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2027 के चुनाव पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश के विधानसभा पर चुनाव रहेगी, क्योंकि पूरे देश के सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा विधायक यहीं से चुने, सांसद भी यहीं से चुने जाते हैं। तो इस लिहाजा से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में काफी नजर रहेगी, जहां पर अखिलेश यादव होंगे, कैसे मुकाबला होगा, इन तमाम सारे सवालों को लेकर हमारी बातचीत हो रही है। नमस्कार।